अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को गेस्ट देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ खबरें तो आप लोग तक पहुंच चुकी होंगी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है कल ही सैक कर दिया गया था। कल हमारा मैच भी था, हम थोड़ा उस हवाले से बिजी भी थे, इसलिए कल हम इसके ऊपर जो है शो नहीं कर सके। और साथ में अगर आप बात कर लें तो और भी बड़ी खबरें जो है निकल कर आ रही हैं और वो खबरें ये भी आ रही हैं कि टीम के अंदर जो इनको सैक किया गया उसकी रीजन भी सामने आ चुकी है। शाहिनशाह अफरीदी जो आप कह लेंगे फुल अकड़ के कंधे चौड़े करके जो है फिरते रहे, ना उनको जो है वहाब रियाज ने कुछ कहा, ना उनको सीनियर मैनेजर ने कुछ कहा। तो गैरी क्रिस्टन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म का एक्शन जो है इन्होंने नहीं लिया, मतलब जो भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती रही है उसको देखते रहे। स्पेशली वहां पर जिस तरह से खिलाड़ियों का एक आप कह लें कि कर्फ्यू टाइम होता है कि रात 12 बजे उन्होंने पहुंचना होता है, लेकिन खिलाड़ी अपनी मर्जी से निकलते रहे और खिलाड़ी अपनी मर्जी से जो है ट्रैवल करते रहे, अपनी मर्जी की जगहों पर जाते रहे, ना वो किसी को बताते थे ना वो किसी से पूछते थे, अपने हिसाब से वो जाते थे, अपने हिसाब से वो आते थे। इन चीज़ों का इंकशाफ हो रहा है कि टीम के अंदर बहुत हैवी ग्रुपिंग थी, खिलाड़ी जो है वो साजिशें करते रहे, फिर भी टीम मैनेजर ने जो है वो कुछ नहीं किया। तो सवाल मेरा दाऊद साहब सिंपल जो है वो आपसे ये है कि भाई ये तो अब बता रहे हैं ना कि खिलाड़ी ये करते रहे, खिलाड़ी वो करते रहे। हमने तो आपको एशिया कप जब चल रहा था उस टाइम हमने आपको बता दिया था कि खिलाड़ी बहुत चौड़े हो चुके हैं, खिलाड़ियों को लगता है कि वही क्रिकेट बोर्ड है और वही क्रिकेट चला रहे हैं। ये क्रिकेट बोर्ड का, ये मैनेजरों का, वो तो चेयरमैन को कुछ नहीं समझते। ऑन द सीरियस नोट उनके आगे चेयरमैन की भी कोई खास औकात नहीं है। क्या बात है ये? देखिए बात यही है कि सिलेक्शन एक तो कमेटी पहली बहुत ज्यादा थी, हम जिस पे बार बार बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी टीम है, पलटून है, टीम तो नहीं पूरी पलटून रखी है। इसका क्या काम है? वो प्लेयर जब वही पिक कर रहे हैं तो इतने सारे सिलेक्टर्स का काम क्या है? फिर उसके बाद 2 सिलेक्टर को हटा दिया गया, बाकी 4 के 4 वहीं पे वहीं हैं। ये कोई समझ तो नहीं आई? सबने मिलके की सिलेक्शन, सबने मिलके किया। दूसरी बात जो वहां का भी खैर इस पे रिस्पॉन्ड है, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात कि प्लेयर्स पे कब बात होगी, कप्तान के ऊपर कब बात होगी, जिन्होंने ग्राउंड में खेला है उनके ऊपर कब बात होगी? वही सिलेक्टर्स, वही मैनेजर्स, वही फजूल फुदू खाते, वही मैनेजर, एक बार मैनेजर चेंज होता है, एक बार सिलेक्टर होते हैं, अगली बार कोच हो जाते हैं, फिर चेयरमैन भी। चलो चेयरमैन हार जीत पति नहीं होता, वो तो पॉलिटिकली भी हो जाता है, पॉलिटिकली भी चेंज हो जाता है, वो चलो अलग रीजन रहता है ना। लेकिन जो हार जीत पे होता है वो तो कोच निकाल देते हैं, कोच हो जाता है, सिलेक्टर हो जाता है, मैनेजर हो जाता है, सीनियर मैनेजर हो जाता है, जूनियर मैनेजर हो जाता है। मतलब टोटल फुदू लगाया हुआ है। सर्जरी के नाम पे आवाम को लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखो बात यह कि वहाब को, अच्छा वहाब को इन्होंने हटाया है, ठीक है भाई, वहाब को हटाया, बिल्कुल ठीक किया। सिलेक्शन कमेटी का वो पार्ट थे, ठीक है, आपने उनको हटाया, बिल्कुल आपने ठीक किया, सही किया। लेकिन बात यह कि क्या खाली आपने 4-5 लोगों को या आवाम को खुश करने के लिए, कुछ फैंस को करने के लिए किया? क्योंकि आपने एक वहाब की एक हाइप बनाई हुई थी कि यार यही सब कुछ कर रहा है। लेकिन यकीन कीजिए कि जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें वो जो बिलाल नामी भाई साहब है, पता नहीं कौन है वो डाटा एनालिस्ट, जो पता नहीं जिन्होंने डाटा चुन चुन के जो है वो टीमें बनाई हैं, उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट किए थे, और भाई उनको भी तो फारिग करो। वो जो आए थे सो कॉल्ड एनालिस्ट, जो डाटा एनालिस्ट है, जिन्होंने पता नहीं कौन सा डाटा बताया था कि भाई सारे ओपनर खिला दो टीम के अंदर, वो ऐसा उन्होंने डाटा एनालिस्ट निकाला था, या पता नहीं वो क्या कौन से कोई हिसाब किताब लगाते थे, जो भी वो हिसाब किताब करते थे, उन्होंने बताया कि सारे ओपनर टीम में खिला दो। अच्छा मैं किधर है? उनका भी हिसाब होना चाहिए। एक आपको बताऊं टेक्निकल रीजन बता दूं कि वहाब रियाज के भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उनके बाहर होने की टेक्निकल रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा जॉली हैं, यानी कि वो क्योंकि जाहिर बात है जितने अभी जिन लोगों को वो सिलेक्शन बनकर आए हुए थे, सिलेक्टर बन के आए हुए थे, वो आज से 1-1.5 साल पहले खुद ही इस टीम में सिलेक्ट होना चाहते थे कि यार किसी तरीके से वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे कि यार मुझे खिला दो, 22 का वर्ल्ड कप खिला दो, मुझे 23 का वर्ल्ड कप खिला दो। बिल्कुल उस टाइम पे वो चाहते थे, वो सिलेक्ट होना चाहते थे, लेकिन जाहिर बात है सिलेक्ट नहीं हुए। बाद में उनको जो है वो सिलेक्टर भी जो है बना दिया गया। और ये सारे जितने खिलाड़ी हैं आप कह लें कि शाहिनशाह अफरीदी, इनके साथ मिलकर उन्होंने बॉलिंग की हुई है, आमिर के साथ मिलकर उन्होंने बॉलिंग की हुई है, बाबर के अंडर वो खेले हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो सारे उनके टीममेट्स थे, तो इनमें से किसी के ऊपर भी वो किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं करते थे, नजर आता था। इवन वो अपनी जो ये लेजेंड लीग है, मैं देख रहा होता था कि यार ये वहाब रियाज अक्सर प्रैक्टिस में नजर आते थे कि ये किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे अब जाके आइडिया हुआ कि ये तो अपनी लेजेंड लीग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉलिंग कर सकूं। और देखो सिलेक्टर को आपने कब देखा कि वो किसी आप कह लें कि टीम के साथ नेट्स में बॉलिंग कर रहा हो, वो टीम के साथ नेट में जाके बॉलिंग भी कर रहे होते थे। और देखो अब मेरा मुंह ना खुलवाएं ये, लेकिन ये जो 6 सिलेक्टर है ना, मैंने पूरा सिलेक्शन का इनका जो पूरा प्रोसेस है मैंने वो देखा हुआ है। किस बंदे ने, असद शफीक ने किसके लिए वोट डाला है ये भी बता सकता हूं, किस किस प्लेयर के लिए वोट डाला है।
अब्दुल रजाक ने किस किस प्लेयर के लिए वोट डाला मैं आपको भी बताऊंगा, जो स्क्वाड में थे और जो स्क्वाड में नहीं थे। आमिर जमाल जो आपके स्क्वाड में नहीं थे उनको भी 2 वोट पड़े हुए थे। 6 सिलेक्टर थे ना, कितने 6-7 सिलेक्टर थे, 2 वोट उनको भी पड़े हुए थे। 2 ने कहा था इनके हक में दो। बाबर आजम ने किसके हक के लिए वोट दिया, किस प्लेयर को किसके हक के लिए वोट दी, यह भी हमें पता है। और भाई ये पूरा प्रोसेस मैंने पूरा मोबाइल में पूरा प्रोसेस देखा हुआ है। 6 कलर इन्होंने किए हुए थे। एक रेड कलर था, अब वो मुझे ये याद नहीं रहा कि वो रेड कलर किसको अलॉट हुआ था, व्हाटएवर, वो रजाक को अलॉट हुआ था। एक ग्रीन कलर था, वो यूसुफ को अलॉट हुआ था। एक येलो कलर था, वो असद शफीक को अलॉट हुआ था। एक बिलाल जो अफजल है उनका एक कलर था, वो कलर निकल गया माइंड से, वो उनको हुआ था। मतलब ये था, सिलेक्शन ऐसे हो रही थी जैसे अब सबसे पहले लोग लेंगे मोहम्मद हारिस, कौन वोट करेगा? आप क्या आप मोहम्मद हारिस के लिए वोट करोगे? वो कहेंगे जी नहीं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा नहीं। बिलाल नामी भाई से पूछ लिया, भाई वोट करोगे? उन्होंने कहा हाँ जी कर दूंगा। फिर दूसरे से पूछा, उसने कहा नहीं नहीं जी नहीं, इनके वोट 2 हैं, नहीं ये आउट प्लेयर। फिर आगे जी हाँ जी ये अब्बास आफरीदी, इनके लिए कौन वोट डालेगा? 4 वोट उनके लिए आगे, चलो जी ये सिलेक्ट हो गए। ऐसे हो रहा था, एक एक वोट काउंट हो रहा था, ये चीज। और आमिर जमाल को जिस प्लेयर से कंपैरिजन किया गया वो अब्बास अफरीदी थे कि उनके साथ उनको कंपैरिजन किया गया कि नहीं भाई आमिर जमाल को जो वो हटा दो, अब्बास अफरीदी को जो है लेकर आओ। और फिर उसको कितने मैचेस खिला दिए वर्ल्ड कप के? अब नहीं खिलाया, आखिरी एंड में जब खत्म हो गया वर्ल्ड कप तब खिलाया। तो बात यह है कि ठीक है आपने वहां पर को कसूरवार ठहराया, बिल्कुल ठीक ठहराया, हटा दो, सैक करो, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन फिर आप दूसरी तरफ अगर आप बिलाल नामी भाई बैठे हुए हैं, अगर असद शफीक बैठे हुए हैं वहां पे, अगर वहां पे यूसुफ बैठे हुए हैं, अगर वहां पे बाकी बैठे हुए हैं, तो वो फिर किस लिए बैठे हुए हैं भाई? जब टीम हारी है तो फिर सबको होना चाहिए। ये थोड़ी कि एक को आपने बलि का बकरा बना के सामने रख दिया कि ये जिम्मेदार है, पकड़ लो। क्या आप खुद खेल रहे थे वहां पे? ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये बड़ा ही एक गलत किस्म की परसेप्शन बनाई गई थी कि वो टीम के साथ मौजूद है तो टीम की 11 में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहाब से मैंने खुद सवाल किए, एक सवाल किया, जो सवाल पूछना था हर सवाल पूछा गया। उन्होंने हर सवाल का इसका जवाब दिया कि कितना उनकी इनपुट है, वहां से साफ पता चल गया था हर चीज। और बाकी अकेले वहाब से नहीं, बाकी भी 3-4 लोग और थे जो टीम के अंदर थे, उन सबसे पूछा गया। तो सब की जो चीजें थी वो कड़ियां मिलाने के बाद यही पता चला कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइप बनाई हुई थी कि जी वहाब रियाज। वहाब से तो डायरेक्ट बात हुई है और वहाब से ये भी कहा कि भाई इब्रार को क्यों नहीं खिलाया गया। उन्होंने कहा जी कि मैंने बाबर को कहा कि उन्होंने खुद कहा कि खिलाओ, इब्रार को खिलाएं एज अ सिलेक्टर। उन्होंने कहा कि इब्रार को खिलाएं। आगे से बाबर ने क्या उन्होंने कहा अच्छा बस, फिर नहीं खेले, उसके बाद नहीं खेले वो। तो भाई बात यह है कि अली साहब ठीक है आपने वहाब को सैक कर दिया, रजाक को सैक कर दिया। इन्होंने एक और बात किया, इन्होंने एक और जो इस समय जो इन्होंने उसको सैक किया इन दोनों को, इन्होंने एक और बात भी बताई। इन्होंने कहा कि वो जो मीटिंग है वो ऑन रिकॉर्ड है, मतलब वो मीटिंग जो है वो ठीक है, वो और उसकी जो बातें हैं जो सब बोल रहे हैं वो वोटिंग तो चलो लिखी हुई भी है, जो मैंने खुद पढ़ी अपने हिसाब से, किसने किसको वोट डाला है वो भी पता है। कलर मैंने आपको बता दी किसका कौन सा कलर था, किसने किसके लिए वोट डाला है, किसने किसके लिए वोट डाला। बाबर का अपना भी वोट था, गैरी क्रिश्चियन का भी एक वोट था, सबके वोट थे एक। वो चलो छोड़ो, जिसने जिसके लिए भी वोट डाल दिया वो हो गया, सबका एक वोट था। अब जो उनके ऊपर इल्जाम आता है और ये जो बात करते हैं, ये अली साहब ये बात कर रहे हैं कि वहाब और रजाक ने ना 1-2 प्लेयर्स की एक्स्ट्रा आप कह लो कि फेवर किया था। और मेरे ख्याल से शायद उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, आई थिंक वो एक साइम का नाम है और एक आजम का नाम है। इस पर ये बात हो रही है कि इन दोनों ने ये साइम और आजम के मेरे ख्याल से नाम परफॉर्म नहीं किया जी इन दोनों, नहीं इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। लेकिन कहा गया कि इन दोनों ने, रजाक और वहाब ने इन दोनों के लिए वहां पे बात की कि ये होना चाहिए। अब बात यह है कि ठीक है उसके कसूरवार हैं ये दोनों, वहाब भी कसूरवार है और रजाक भी कसूरवार है। लेकिन इसमें बड़ी मजेदार बात है कि जब ये बात कर रहे थे तो बाकी भी तो 4 वोट थे ना, वो 4 वोट किधर थे? और वो 4 वोट जो है वो उन्होंने फिर अपनी वोट देना चाहिए था ना, खिलाफ में देना चाहिए था। हम नहीं है ये पॉइंट है। टाइम पे आमिर जमाल को नहीं पिक किया तो उन्होंने वोट दिया कि आमिर जमाल को नहीं पिक करते, उसको सिर्फ 2 वोट पड़े, तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट है। तो अगर आप आजम और साइम की सिलेक्शन की बिना पे उन दोनों को हटा रहे हो, ठीक है हटा दो, गलत सिलेक्शन थी ठीक है मान लिया, बुरी ठीक है बिल्कुल हटा दो। लेकिन इस पर फिर बाकी 4 भी सैक होने चाहिए ना। बात ये नहीं है कि ये 2 क्यों सैक बताएं कि फिर किसने शादाब को सेलेक्ट किया, ये भी तो बताएं कि बिना फॉर्म के कौन शादाब को कैरी किए रखा। चलो और ये भी फिर बात करो कि 11 में कौन खिलाता है, 11 में क्यों खिलाया। बात यह है कि 2 को सैक किया, 4 को छोड़ दिया, कप्तान को छोड़ दिया, ये बात समझ ही नहीं आ रही। बाकी जो शादाब की परफॉर्मेंस है उनको खिलाफ कोई एक्शन नहीं, सारे के सारे प्लेयरों को लीगों की इजाजत दे दी कि खेलो लीगें, सबको लीग खेलने की इजाजत दे दी। 14, 15, 16 प्लेयर मेजर खेल रहे हैं,
शादाब लंका खेल रहे हैं, सारी कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। आधे ग्लोबल खेल रहे हैं, सब के सब खेल रहे हैं, किसी एक को नहीं छोड़ा। तो भाई आपने फिर क्या किया? और अब शाहीन के ऊपर एक सिस्टम चल रहा है जी कि शाहीन का रवैया खराब था। शाहीन का रवैया तो वैसे ही खराब था, वो बहुत टाइम से खराब, बहुत टाइम से खराब। हम तो बता रहे हैं बाबर आजम का ऐसा कैप्टन अनाउंस किया गया है, शाहीन शाह अफरीदी ने डायरेक्ट आगे मीडिया में कितनी बार ये बात की है, उनके नाम से मंसूख करके जो है वो आप कह लें कि एक स्टेटमेंट निकाल दिया था जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि जी बाबर आजम मेरे लीडर हैं, कैप्टन है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी ने आगे डायरेक्ट इस बात की तरदीद की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट भी 2 किए थे जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे को आजमाया ना जाए, जितना मेरा सब्र है उसको आजमाया ना जाए। तो साफ पता चल रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तपे हुए हैं और डायरेक्ट उन्होंने जो ये स्टेटमेंट आप कह लें कि चेयरमैन तक भी उनकी पहुंची है। तो वो चेयरमैन मोहसिन नकवी तभी उन पर गुस्से में थे कि यार ये कैसे स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे हैं। और देखो अब बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी का मामला तब से खराब हुआ जब ये काकूल में थे और शाहीन शाह अफरीदी तब से नाराज हैं। उस टाइम से शाहीन शाह अफरीदी दिल से नहीं खेल रहे, नजर भी आता है। अगर आप टीवी पे मैच देखते हो तब आपको नजर आता हो, ना आता हो, ग्राउंड से देखो तो बहुत ही ज्यादा नजर आता है कि शाहीन शाह अफरीदी तब से ना नजर आए। और यही वजह थी कि बाबर ने वो जो सुपर ओवर था, अगर आप देखो जो सुपर ओवर था वहां पे लोग इवन खबरों में ये चलता रहता है कि आमिर बाबर की इमाद की रिफ्ट, आमिर बाबर इमाद, ये चलता रहता है। लेकिन आप देखोगे तो यूएसए वाला मैच था, वहां पे इवन शाहीन ने भी कोई बुरी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद उनके पास चॉइस थी। उनको भी पता था बाबर को कि फिटनेस मसाइल हैं, आमिर थोड़ा सा थक जाते हैं, उसके बावजूद वो शाहीन की तरफ नहीं गए। आप ये भी चीज नोट करो कि बेस्ट बॉलर, आप जो भी बोलो कि आप शायद आमिर फॉर्म में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं व्हाटएवर, लेकिन आप बेस्ट बॉलर तो शाहीन को ही बोलते हो ना, पाकिस्तान टीम का लीडर बोलते हो कि शाहीन लॉर्ड करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप नया बॉल भी शाहीन को ही देते हो। आमिर से तो आपने कभी भी पहली बॉल नहीं करवाई, पहला ओवर नहीं कराया कभी भी। इवन आप देखो तो आमिर के स्टैट्स देखो, जो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज कराते थे, वो 17 का स्पेल, 2016 में एशिया कप का स्पेल आमिर ने पहले ओवर में किया, लेकिन आप हमेशा शाहीन को ही ओवर देते हो। लेकिन वो क्योंकि क्लिंच मूवमेंट था, वहां पे बाबर ने शाहीन पे ट्रस्ट नहीं किया, बाबर ने ओवर किसको दिया? मोहम्मद आमिर को। यह भी आप चीज नोट कीजिएगा। तो चीजें तो अच्छी नहीं थी ना, क्योंकि वो जो काकूल पे हुआ है और जब शाहीन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, मीडिया रिपोर्ट्स थी, शाहीन बड़ा अफसुर्दा थे और फिर उनके हुए आप कह लो कि एक स्टेटमेंट चलाया गया कि ठीक है जी जैसा हो गया, मैं बाबर को सपोर्ट करता हूं। उस पर शाहीन ने कहा कि मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं, मेरे से गलत मंसूब किया जा रहा है स्टेटमेंट। वो भी एक चीज थी। और उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी वहां पे गई शाहीन को मनाने के लिए और कहा गया, शाहीन के बकौल भी ये बात की गई कि मुझे जो पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी भेजी थी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, उन्होंने ठीक तरीके से डील नहीं किया, शाहीन से ठीक तरह डील नहीं किया। देखो ये फैसला चेयरमैन का था। अगर ये कोई बात करता है ना कि बाबर को कप्तान बनाना सिलेक्टर्स का था, तो वो बिल्कुल गलत बात करता है और ज्यादातर लोग अब इस पर एग्रीड भी हैं कि टोटल जो फैसला था कि शाहीन से कप्तानी लेनी है और बाबर को कप्तानी देनी है, ये कप्तानी का फैसला चेयरमैन ने किया था। अलबत्ता चेयरमैन ने यह टास्क जरूर दिया था सिलेक्शन कमेटी को कि आप शाहीन के पास जाओ और शाहीन से जो मामलात हैं तरीके के साथ कप्तानी लो, और क्योंकि बाबर को मना के जो उनकी डीलें हैं कि भाई ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाटएवर वो जो भी चीजें हैं वो डील करके उनको दे दो कप्तानी, ये उन्होंने बात की थी। लेकिन मामलात क्या हो गए वहां पर? मामलात ये हो गए कि शाहीन वहां पे नाराज हो गए, शाहीन वहां पे आप कह लो कि उन्हें यह बात बुरी लगी और वहां से सारे मामलात खराब हो गए। अब ये जो रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि गैरी क्रिश्चियन की ये रिपोर्ट है जिसपे ये लिखा हुआ है कि शाहीन शाह आफरीदी बिल्कुल नॉन सीरियस थे, वो बिल्कुल अलग थलग रहते थे, वो बिल्कुल मामला से दूर थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको बस यही एक उनके माइंड में था कि मैं कप्तान था, 4 मैचों के लिए मुझे कप्तानी दी गई, उसके बाद जबरदस्ती मेरे से कप्तानी दी। ज्यादती भी की गई ना कहीं ना कहीं। आप ये भी तो देखो ना कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। एज कंपेयर आप देखो कि बाबर आजम को आपने 2 एशिया कप दे दिए, आपने उसको वर्ल्ड कप दे दिए, आपने 2021 का वर्ल्ड कप दिया, आपने 2022 का वर्ल्ड कप दिया, आपने 2023 का वर्ल्ड कप दिया, आपने 2024 का वर्ल्ड कप दिया, आपने एशिया कप 2 दिए। क्या उखाड़ा है बाबर आजम ने? आपने होम पे सीरीजें दी हैं, टेस्ट सीरीजें आपने होम पे दी हैं, आपने शाहीन को एक सीरीज देके फारिग कर दिया। मैं तो पहले भी शाहीन के हक में नहीं था, सब लोगों को पता है। ये अक्सर कहते थे कि शाहीन बेहतर कप्तान है, मैं तो हमेशा कहता था कि यार आपने कप्तानी देनी है, आप रिजवान को कप्तानी दे। लेकिन आपने शाहीन को कप्तानी जिस तरीके से दी वो तरीका भी गलत था, जिस तरीके से ली वो तरीका भी गलत था। ग्रुपिंग करवाई तो पीसीबी ने नहीं, बिल्कुल इस बात पे कोई शक नहीं है। बात सुनो, अगर बाबर आजम की कप्तानी में आप सुपर 8 में नहीं पहुंच सके तो शाहीन ही कप्तानी कर लेता, हमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें भी सुपर 8 का ज्यादा से ज्यादा बुरा यही होना था, इससे बुरा तो कुछ नहीं। और क्या है?
तो आपने पूरी टीम खराब कर दिया। इस टाइम हकीकत ये है, इस टाइम पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो गया। और अब इस पे वहाब पे इस पे क्या इल्जाम लगाया जी कि उसको हटाया। वो कह रहे हैं जी कि टीम में ये सब चीजें चल रही थी और वहाब कुछ नहीं कहते थे किसी को। मंसूर राना भी मैनेजर थे टीम के, उनको भी कहा जा रहा है वहाब की पर्सनालिटी कैसी है आप बताओ। हाँ, वो वही बात है, वो हंसते रहते हैं। और वो जैसे इन्होंने पहले खुद कहा कि वो टीममेट हैं, उनके टीममेट्स हैं, वो किस तरह सख्ती कर सकते हैं। टीममेट्स को कैसे बोल, अब मैं मेरे अंडर दाऊद आ जाए या मैं दाऊद के अंडर आ जाऊं, हम दोनों एक दूसरे को बोल सकते हैं कि सख्ती कैसे करेंगे हम एक दूसरे के ऊपर। पॉसिबल नहीं है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात वही है कि एक फैंस में गुस्सा पाया जाता था। अब बाबर को हटाने का तो गूदा है नहीं, सीधी सी बात है, जो फैक्ट है, बाबर को हटाने का गूदा नहीं है इनके पास। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। तो अब ऑप्शन यही था कि उसके बाद कौन, गैरी क्रिस्टियन तो अभी 10 दिन हुए हैं, उनको भी अब हटाओगे। वर्ल्ड कप तो उन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें पता ही नहीं था। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आते थे उनको पता ही नहीं होता था कुछ भी। वो कहते थे ठीक है आप बताएं। इवन एक दो हमारे साथी उन्होंने सवाल किया, कुछ सवाल पूछते थे तो वो कहते थे आप बता दो। मतलब लिटरली उन्होंने ऐसे 2 बार किया। सवाल बड़ा डिसेंट सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान की कोई प्लानिंग के वाले से था कि भाई इसको आप खिलाओगे, इसको उधर खिलाओगे। उन्होंने कहा आप बता दो। मतलब इससे अंदाजा हो गया कि कोच कहां खड़े हुए। गैरी क्रिस्टियन को भी कुछ भी नहीं यार, पता। वो ज्वाइन करने ध्यान लगाने हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बता दो। वो बस ध्यान लगाने आए। दूसरा एक तो ये कहा, दूसरा जो यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर का मैच सुपर ओवर पे आ गया था, उस बेचारे को ये नहीं पता था कौन से 2 प्लेयर आ रहे हैं सुपर ओवर खेलने के लिए। पता नहीं बाबर खुद आएंगे, रिजवान आएंगे, इफ्तिखार आएंगे, फखर आएंगे, कौन आएगा उसको नहीं पता था गैरी क्रिस्टियन को। तो वो देख रहा था बेचारा, परेशान हुआ था। जैसे हम परेशान थे वो भी परेशान था, कौन आएगा, तो उनको खुद नहीं कुछ पता था। तो उनको आप छोड़ दो, उनके ऊपर तो आप उनको हटाते भी तो किसी ने गुस्सा मानना ही नहीं था। तो मेन जो एक सामने आया हुआ था, जो हाइप पे बंदा था, वो वहाब रियाज था। तो सिर्फ इसलिए उसके ऊपर काटा है कि उसको सामने दिखा दिया। 11 में उसको कोई है ही नहीं। शादाब बगैर बॉलिंग की टीम में खेल रहे हैं, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं, उसमें वहाब को लेना देना ही नहीं। 11 उसने सिलेक्ट ही नहीं की। टोटल कप्तान की सिलेक्शन जो 11 थी वो खेल रही थी, ज्यादा से ज्यादा वो कोच से बात जरूर करते थे, कोच और कप्तान। और कोच कितनी इनपुट देते होंगे आप खुद देख लो। जिस कोच को यही नहीं पता कि कौन सुपर ओवर खेलने के लिए आ रहा है, उसकी इनपुट कितनी मानी जाएगी और वो कितनी चलती होगी। तो अगर कोच और कप्तान कर रहे थे इसमें, तो आप खुद समझदार हैं कि कौन चला रहा था टीम। अब वहां पे आप पूछे कप्तान से, आप कप्तान से ये पूछे कि भाई आपने इब्रार को टीम में रखा है, आपने पूरे वर्ल्ड कप पिछले 23 से गुजार दिया, आपने उसको नहीं खिलाया, आपने इसमें अगर कप्तान की भी अगर आप देखो सिलेक्शन में पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, कप्तान पूरा कसूरवार है, कप्तान की अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी नहीं। सॉरी टू से, लेकिन आखिरी मैच जब था आयरलैंड का, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, लेकिन आपके कप्तान ने वहां पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई कप्तान की जिम्मेदारी नहीं होती, 15 खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वहां से आपके कप्तान ने जिम्मेदारी अपनी झोली हटा दी कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस टाइम अली साहब अगर आप देखो, जो आपका चेयरमैन है वो भी शाहीन से बड़ा नाखुश है। शाहीन विदाउट एनी डाउट, हमने शाहीन को बहुत आड़े हाथों लिया और हकीकत बात यह है शाहीन कर भी रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि शाहीन नहीं करे, शाहीन सब कुछ कर रहे हैं। शाहीन बिल्कुल ठीक ही नहीं है, सीधी सी जो बात है। शाहीन ठीक है, वो अपने अलग अलग होंगे, वो इधर उधर आमिर के साथ अलग अलग नजर आए, ऐसा हुआ, बिल्कुल ठीक है, माना। वो अलग अलग दूर दूर साइड में नजर आए, वो खुश नहीं थे। लेकिन इस पे एक और भी पहलू दूसरा ये भी है कि जो आपके चेयरमैन है वो भी कुछ शाहीन को इतना पसंद नहीं करते। वो जो शाहीन का स्टेटमेंट था उसके बाद से चेयरमैन भी बड़ा नाराज थे। क्योंकि सोचने वाली बात है कि गैरी क्रिस्टियन ने कोई इतनी डिटेल रिपोर्ट्स दी, क्योंकि जो इनिशियली रिपोर्ट्स आई थी उनमें कोई इतना कुछ नहीं आया था, कोई इतना कुछ नहीं था कि गैरी क्रिस्टियन ने डाला हो जी कि शाहीन का ये रवैया था। सामने आई थी सारी रिपोर्ट्स में, साफ लिखा था कि बस फिटनेस मसाइल थे, खिलाड़ी यकजहता नहीं थे। ये नहीं था कि यार साफ साफ लिखा हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी बदतमीजी करते थे या टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही थी, खिलाड़ी ग्रुपिंग कर रहे थे, ये सब चीजें नहीं लिखी हुई। तो ये एक चीज इवन जो अज्यूम किया जा रहा था, जो सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था, वो आमिर इमाद का नाम चलाया जा रहा था। आमिर इमाद का नाम सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था ना कि जी वो क्योंकि एक पॉपुलर डिसीजन था कि जी बाबर से उनकी नहीं बनती, आमिर इमाद की बाबर से नहीं बनती, तो एक उनका नाम चल रहा था। लेकिन ये जो एकदम से गैरी क्रिस्टियन की रिपोर्ट में शाहीन का नाम आके सारा शाहीन पर डाल दिया गया, कहीं ना कहीं चेयरमैन भी बड़े नाखुश हैं। लेकिन अली साहब इस टाइम जो सर्जरी है ना, जिसको चेयरमैन ने बात किया, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि सर्जरी आपको ऐसे नहीं होगा कि खाली आपने एक बंदे को हटा दिया और फैंस को आपने खुश कर दिया। सर्जरी सही मायनों में ये होगी कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आपको नई टीम बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, कप्तान से लेकर आपके प्लेयर्स तक। आखिर वो वक्त कब आएगा जब हम बोलेंगे कि भाई एक्शन हुए प्लेयर्स के अगेंस्ट? कहीं भी आप देख लो, 15 तक यकीन करो हम तरस गए थे, 15 तक हम तंग पड़ गए थे एक मिसबाहुल हक से
मतलब एक एवरेज माइंडसेट था ना, लोग कुछ उसको सपोर्ट करते थे, कुछ उसके अगेंस्ट होते थे, ज्यादातर अगेंस्ट ही रहते थे मिसबाह के कि क्या टुकटुकिया में चिमड़ गया। नो डाउट बहुत अच्छे इंसान है, नहीं हम्बल इंसान है, बहुत हम्बल इंसान है, उनसे पॉजिटिव इंसान शायद ही आपने कभी देखे हो। लेकिन जिस तरह से वो क्रिकेट को खराब करते थे, जिस तरह से वो चुमड़े रहते थे, वही साहब अब वही साहब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त करंट आ चुका है। जिस तरह की टीम है, जिस तरह से बाबर आजम टीम को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से रिजवान T20 में करते हैं, दोनों ने टीम खराब की हुई है और दोनों टीम में इस तरह की हरकत करते हैं। वो कहते हैं ना कुछ ना ही करते तो बेहतर था, करके टीम खराब नहीं करते। बात ये है ना कि अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें फलाने का नाम भी है, कोच उसका भी नाम है, सिलेक्टर का भी नाम है, सभी बुरे नजर आ रहे हैं। रिजवान से पूछे ना हाँ, कि यार मैं आपने ये- बुमराह का जो बॉल था हाँ। क्यों गलत शॉट मारा वहां पर? अब ये सवाल अजहर महमूद ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, उन्होंने डायरेक्ट बोला, उन्होंने रिजवान का नाम नहीं लिया कि उन्होंने बोला कि बुमराह को शॉट मारने की जरूरत थी। अब मुझे आप बात का जवाब दो ना, कहीं भी किसी ने भी कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में नाम है, ये हम आज बात कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं भी कोई नाम है कि जी बाबर कप्तान है? मतलब ये बड़ी बात है, एक वर्ल्ड कप क्रिकेट में कप्तान का रोल होता है, हार हो या जीत हो, इंडिया जीता है। रोहित शर्मा ने फाइनल में कितने रन बनाए हैं? कुछ किया नहीं किया ना फाइनल में कुछ भी। किसने मैच जितवाया? विराट ने जितवाया ना। लेकिन वो उनका नहीं आप सुनो, नहीं आप सुनो, अभी आगे एक सेकंड। फाइनल में रोहित ने नहीं बनाए रन, लेकिन एट देन टोटल जो 190% जो प्रेज है वो किसको मिल रहा है? शर्मा को मिल रहा है ना, रोहित को मिल रहा है और डिजर्व करता है, उसकी कप्तानी अच्छी थी। पहले उसने जितने रन किए, नहीं वो छोड़ो, वो आप छोड़ो, वो किए हैं वो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन एट द एंड कप्तान को तारीफ मिलती है कि नहीं? मिलती है बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज ने श्रीलंका वाला एक मैच जरूर जितवाया था, उसके अलावा सरफराज ने आगे कुछ नहीं किया, लेकिन 90% क्रेडिट आप सरफराज को देते हो और दोगे, इमरान खान को आप दोगे। यूनुस खान ने क्या किया था 2009 के वर्ल्ड कप में? कुछ भी नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में, अपने आप को नंबर 6 तक वो खिलाते थे, कोई बैटिंग नहीं की, लेकिन कप्तानी अच्छी की। हम यूनुस खान की बात करते हैं 2009 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, तो भाई जीत का जब क्रेडिट कप्तान को जाता है, हार का भी आप कप्तानी की बात करते हो। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो पाकिस्तान हारा है, मीडिया में बात हो रही है, फैंस भी बात कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी में और ये जितने कोचेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितनी ये हमें मिल रही हैं, इनमें एक में भी बाबर का नाम नहीं है, कप्तान का नाम नहीं है। बाबर नहीं, बाबर की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है लीडर की। ऐसा ही है यार, अगर आप हारे हो तो हार का सबसे पहले बात कप्तान से होती है, ऑन फील्ड डिसीजन कप्तान के होते हैं, ऑन फील्ड डिसीजन ही एट द एंड जितवाते हैं। ये बाकी पीछे साइड है कि वो बाहर जा रहा था, उसको मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, उसको फलाने ने नहीं कहा, उसने फलाने ने नहीं कहा, उसने ढिमकाने ने नहीं कहा, टीम बनाते हुए उसका वोट ये था, उसका वोट ये था। ये पहले बातें जरूर अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैच शुरू हो जाता है फिर कप्तान की सारी चीजें आ जाती हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं, सरफराज के पास भी तो टीम थी, हल्की टीम थी, कौन सी टीम थी? सारे यंगस्टर से। क्या शादाब का उस टाइम नाम था? क्या बाबर का उस टाइम नाम था? कोई बड़ा नाम बाबर नहीं था। क्या उस टाइम फखर था? डेब्यू कर रहा था फखर, पहली सीरीज थी। अजहर अली का कोई नाम था? वो नॉर्मली खेलते थे, टुकटुकी करते थे। कि कौन से बड़े प्लेयर थे? हसन अली का नाम था? कोई नाम नहीं था। रुमान रईस का नाम था? कोई नाम नहीं था। इमाद का नाम था? कोई नहीं था। सब ऐसे ही थे, लेकिन उसके बावजूद सरफराज ने सबसे परफॉर्मेंस निकलवाई, सबसे फॉर्म करवाई, डांट डांट के, जो जिस तरह का भी उसका स्टाइल था, अपने हिसाब से कप्तानी की। तो एट देन आपको फील्ड कप्तानी मैटर करती है, लेकिन वही चीज अगर आप यहां पे देखोगे, बाबर की नजर नहीं आई, लेकिन एक जगह भी बाबर का नाम नहीं है किसी भी रिपोर्ट में। तो सीधी सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि बाबर को बचा के, और आपको ऑलरेडी हमने बताया कि जो अब चेयरमैन की जो ख्वाहिश है वो यही है कि बाबर आजम मजीद कप्तानी करेंगे, और अब वो आगे अपनी कप्तानी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ऐसे ही अब वाइब्स आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक उनको मजीद कैरी ऑन किया जाएगा। खैर, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिए।